हे अर्जुन, शास्त्रों में कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन है जिनके द्वारा प्राणी देवताओं की आराधना करके उनको प्रसन्न करते हैं। हे अर्जुन, समस्त देवता मेरा ही स्वरूप हैं, इसलिए इन यज्ञों के द्वारा प्राणी मेरी ही आराधना करते हैं। हे मधुसूदन, तुम्हारे कहने का अर्थ है कि यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। कृपा करके मुझे उन सब का विवरण बताओ। पार्थ, पहले यह समझ लो कि यज्ञ क्या है। अपनी किसी श्रेष्ठ वस्तु को, अपने धन दौलत को, अपनी किसी विशिष्ट भावना को, बल्कि अपनी किसी तीव्र कामना को भी मुझ परमात्मा के चरणों में समर्पण कर देना, इसी को यज्ञ कहते हैं। अपनी प्रिय वस्तु की कुर्बानी, यही यज्ञ की मूल भावना है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ में आहुतियां देने के पश्चात जो अन्न बच जाता है, उसे खाने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। और जो लोग केवल अपना ही पेट भरने की ही भावना से अन्न पकाते हैं, वो तो पाप का ही भोजन करते हैं। हे केशव, यज्ञ के बारे में आम धारणा तो यही है कि अग्नि जलाकर अग्नि कुंड में आहुतियां देने का नाम यज्ञ है। परंतु हे माधव, तुम तो कहते हो कि जन कल्याण का कोई भी कर्म यज्ञ है। अपने किसी प्रिय वस्तु का बलिदान अथवा त्याग भी यज्ञ है। इसका अर्थ क्या है? हे अर्जुन, ये ठीक है कि प्राणी अपनी अपनी निष्ठा के द्वारा ही अलग अलग प्रकार से अलग अलग देवताओं की पूजा करने के लिए हवन आदि करते हैं, उसे भी यज्ञ कहते हैं। और कुछ लोग परम दानी होते हैं, वो अपने धन आदि का दान करते हैं, वो भी यज्ञ है, उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। कई योगी निस्वार्थ भाव से विद्या दान करते हैं, उसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अष्टांग योग साधन की कुछ योगिक क्रियाएं भी ऐसी हैं जिनके द्वारा कई योगी पुरुष आध्यात्मिक सिद्धियों के लिए प्राणायाम की क्रियाओं पर आधारित प्राण यज्ञ करते हैं।